ये सत्संग गुरु रविदास महाराज का हम सत्संग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। गुरु रविदास जी ने हमें क्या समझाया, क्या बताया। हमने शपथ ले ली मांस मदिरा नहीं खाएंगे और गाना बजाना शुरू कर दिया, तो यही सत्संग नहीं है। वाणी जो बखान होती है उसके घर तो बहुत दूर है, बहुत कठिन मार्ग है वाणियों का। हम छोटी छोटी बातों पर भी चलना नहीं सीखते, छोटी छोटी बातों पर भी चलना नहीं जानते। जब महापुरुष कहते हैं कि सत्संग, जब तक हम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो सत्संग में हम कहाँ पहुंचे। हम सत्संगी नहीं बने। हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार हुए, हमें लोगों ने कैसे कैसे आडंबर में फंसा दिए और हम सत्संग को छोड़कर उन्हीं आडंबरों को धारण करते चले जाते हैं। यहाँ भारत देश में दो प्रकार की संस्कृति हुई। एक तो संत संस्कृति जिसने सत्संग चलाया, सत्य का मार्ग पठाया, अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमें सत्य पर चलने की प्रेरणा दी। और एक है ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति ने क्या सिखाया, क्या बताया, किसी की हत्या भी करनी पड़े, जुल्म कितना करना पड़े, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति सत्ता चाहती है। और ब्राह्मण संस्कृति से ये देश आज चल भी रहा है। जब गुरु रविदास जी थे तो धर्म से देश चलता था। धर्म के ठेकेदार कौन थे? यहाँ की जिन्हें कहते हैं मनवादी लोग। उन्होंने इस देश को नहीं, इस मनुष्य को चार वर्णों में बांट दिया। इस देश के मनुष्य को कौन कौन से, ध्यान से सुनने की बात है। माता बहनें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, वो भी ध्यान से सुने। चार वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी तीन जाति तीन वर्णों की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसके बाद आता है शूद्र। शूद्र में कौन है? ब्राह्मण, बनियार, क्षत्रिय के अलावा जितने भी जाट, गुज्जर, तेली, तमोली, जीवर, गडरिये, जितनी भी जीव जातियां हैं वो सब शूद्र हैं। लेकिन इन्होंने क्या चाल चली, इसमें भी एक समुदाय को कि ये शूद्र है, तुम शूद्र नहीं हो। गुरु रविदास महाराज ने इसका खंडन किया है, सभी संतों ने इसका खंडन किया है। पहले तो तुम्हें यह समझना है कि हम नीच नहीं हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि तुम नीचा कर्म करते हो, इसलिए तुम्हें लोग नीच मानते हैं। रविदास महाराज कहते हैं कि नीच नहीं कोई प्रगना, नीच नहीं कोई ग्राम, नीच उसी को कहते हैं जो करे नीच के काम। हे मानव, जब तुम नीचता के कर्म छोड़ दोगे तो तुम ही महान हो, तुम ही महान हो, तुमसे अलग कोई नहीं है। पांच तत्वों से सबका शरीर बना है। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि पांच तत्वों के सब हैं भांडे, कौन शूद्र कौन है पांडे। सबका शरीर ऐसा ही है। सबका शरीर, ये पांच भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है। चाहे लड़की है, लड़का है, जवान है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, बूढ़ा है, आदमी है, औरत है, कोई भी है। जब ये पांच तत्वों का शरीर है तो इसमें कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है। हम इंद्रियों के रूप को देखकर लड़का लड़की कहते हैं। तो सबसे पहले बात ये धारण कर लो, गुरु रविदास कहते हैं कि कोई चमार से अलग नहीं है, सभी चमार हैं चोला चाम का, भजन बिना कुछ नहीं काम का, चेतन चाम से होत न्यारा, सभी ठाठ माटी का सारा, चाम की उत्पत्ति चाम व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। पंडित कह के हुए अभिमानी, पंडित पिंड की सार न जानी, तू चमार पंडित सुन भाई, तव चा चाम की उतारो भाई, सतगुरु सैन समझ जा भाई, दास रविदास कह समझाई। जिसके ऊपर चाम है वो चमार है, चय है, मार है, चाम, हाड़, मांस और रक्त जिसके पास ये है वो मनुष्य, कोई भी है वो चमार है। और जिसके पास ये नहीं है वो पेड़ है, पत्थर है, पंखा है, टेबल है, कुछ भी है। तो सबसे पहले धारण ये कर लो, तुम इस देश के मालिक हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ बहकाने का काम किया, हमारे महापुरुषों की लाइन इन लोगों ने काट दी। इन लोगों ने हमें सत्संग से अलग हटा दिया और हमने इनकी बात को स्वीकार कर ली। हमारे लिए इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण किया। कितने देवी देवताओं का?
33 करोड़ सब सुन रहे हैं, बात ठीक लग रही है तो एक जयकारा बोल लो सभी। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की। 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण हमारे लिए किया, 24,000 भगवान, 24,000 भगवानी। इन सब का नंबर नहीं आएगा और हम समाप्त हो जाएंगे। अभी SD गौतम लड़का कुछ देर पहले कहा था संविधान के बारे में, और हमारे एडवोकेट साहब भी बहुत कुछ समझा रहे हैं। एक हमारे आदरणीय गब्बर सिंह जी, उन्होंने वाणी कही थी गुरु रविदास जी की, करनी करके पार उतर जा जिनका मन हो चंगा, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। कौन से देवी देवता है उसमें, कौन से धर्म ग्रंथ है, कोई नहीं आया। 33 करोड़ देवी देवता, 24,000 भगवान, 24,000 भगवानी। तुम इन्हें पूछते चले जाओ, इनका नंबर खत्म नहीं हो जाएगा, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। 1950 में संविधान की रचना हुई। जब संविधान नहीं था तो इन लोगों ने हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, हमें धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने दिए, हमें अच्छी अच्छी बात सीखने को नहीं दी। और जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, उन्होंने भी संविधान लिखा अपना। कौन सा? हिरणी के सींग से पैदा हो गया लड़का, अंजनी के कान से हनुमान पैदा हो गया, मछली से मचंद्रनाथ हो गया, गोबर में से गोरखनाथ हो गया, और एक और पार्वती ने मैल उतारा और गणेश जी खड़ा कर दिया, गणेश जी पैदा हो गया। आप लोगों की इतनी काफी उम्र आ गई, आपने कहीं सींग से बच्चा पैदा होता देखा है? फूल से बच्चा पैदा देखा है? नहीं देखा। ये संविधान से पहले होते थे। जब संविधान हो गया, संविधान से देश चलने लगा, तो ये बच्चे इस तरह के पैदा होने बंद हो गए। और इन लोगों ने क्या काम किया? जब बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया इतना पढ़ा लिखा जज बनेगा, इतना पढ़ा लिखा वकील बनेगा, इतना पढ़ा लिखा पटवारी बनेगा, तो पढ़ाई लिखाई से देश चलने लगा। तो इन्होंने सारे धर्म हमें सौंप दिए और अपने आप संविधान पढ़ पढ़ करके जज बन गए, मिनिस्टर बन गए, वकील बन गए, पटवारी बन गए, कलेक्टर बन गए, दरोगा बन गए ना। और हमें क्या कह दिया? कावड़ तुम ही ढोगे। हम कावड़ ढोने लगे। साकुम्बर देवी के बाद पैदल तुम्हें ही जाना है, हम साकुम्बर देवी पैदल जाने लगे। एक वो है, अभी चल रहा, बहुत काम चला, बीजड़े से झोलती फिरे हमें महिलाएं हवायूं। हम जा रहे थे, अभी एक छड़ी सी खड़ी रखी बीच में, मैं और ये थे महात्मा नत्था दास जी। वो हवा सी झोलती हुई आ रही, मैं कहा भाई महात्मा जी रुको। हम अभी हवा झोलने लगी, चलो भाई हवा ले लो। फिर एक बोगी वाला आ रहा था, झोटे को हवा करने लगी, करो भाई। उसके बाद कुछ महिलाएं वो छड़ी ऐसे खड़ी थी। समझने की बात है, यही चीज सीखनी है हमें। वो महिलाएं उसे छड़ी को ऐसे खींचने लगी हूँ। मैं कहने लगा बहन जी इसमें दर्द हो रहा बांस में, या इसमें पीड़ है, क्या है इसमें? वे सारी चुप, क्योंकि बेड़ा चाल है। हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा लग रही हैं, निरंकारी में सबसे ज्यादा चमार, राधा स्वामी सबसे ज्यादा चमार। ईसाई बना लो इन्हें, मुसलमान बना लो, कहने को भाई मरना जीना चमारों में, खाना पीना चमारों में, ब्याह शादी चमारों में। पूछो कौन है? मैं तो निरंकारी हूँ, मैं तो राधा स्वामी हूँ, मैं तो हंसा देसी हूँ। हमें बांटने का तरीका है ये, नया नया तरीका, हमें इसे पहचानना होगा। इन्होंने पढ़ लिख करके शासन अपने हाथ में थाम लिया, पूरा देश अपने हाथ में कर लिया, और हमें फिर वहीं के वहीं गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो हमने अपने महापुरुषों की बात कहाँ मानी? हमने महापुरुषों की बात कब सुनी? सत्संग में ये सब ज्ञान समाप्त हो जाता है। सत्संग बताता है, अगर भाई किसी लड़की का 8 हाथ थे, बताता है सत्संग की आरती नहीं सुनते आप लोग उस ढोंग की आरती सुनते हैं। आरती बज रही थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, लड्डवन का भोग लागे संत करे सेवा। 1 मिनट की कहानी सुनो ध्यान से। एक लड़के ने सोचा भाई लड्डुवन का भोग लगे संत करें सेवा। लड्डू ले आया, मूर्ति रख ली गणेश जी की और आरती उतारने लगा, जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करें सेवा। बैठ गया हाथ जोड़ के, चूहा आया
चूहे ने पहले लड़के को देखा, फिर लड्डू को देखा। लड्डू खाने लगा, चूहा देख रहा भाई यूं खोल रहा। लड़का सोच रहा हो भाई गणेश प्रकट हो गया आज का। चूहा सारे लड्डू खा गया, लड़का खुश हो रहा गणेश प्रकट हो गया। अगले दिन फिर लड्डू धर दिए, चूहा हिल गया। चूहा तो तगड़ा हो गया। एक दिन बिल्ली का दांव लगा, बिल्ली ने चूहे के परखचे से उड़ेड़ दिए। लड़का कहने लगा हो भाई ये चूहा गणेश नहीं है, गणेश तो मेरी बिल्ली। लड्डू लाया और बिल्ली के आगे रखने लगा, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, लड्डून का भोग लागे संत करे सेवा। बिल्ली को 2 दिन हुए लड्डू खिलाए, 4 दिन हुए लड्डू खिलाए, 8 दिन हुए लड्डू खिलाए। बिल्ली हिल गई। बाहर कुत्ता बन रहा था। कुत्ता सोचा भाई घर का पैरा मैं दे रूं और माल पी रही लड्डू, लड्डू पी रही बिल्ली, ये कैसे चलेगा। कुत्ते ने जंजीर तोड़ाई और बिल्ली को उधेड़ दी। लड़का कहने लगा हो भाई गणेश मेरी बिल्ली भी नहीं है, गणेश तो मेरा कुत्ता। अब लड्डू लावर गणेश के पास रख, उसके कुत्ते के पास रख दे, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, लड्डून का भोग लागे संत करे सेवा। 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए। उसकी घरवाली सोचने लगी इस नाश गए ना कैसा मुझे पति मिल गया। पहले चूहे को पाला, फिर बिल्ली को मोटी करी, अब बच्चे देखे बाट पापा चिज्जी लावेगा कुछ, और यूं माल चटा रहा कुत्ते को। आज इस कुत्ते की खबर लेनी मुझे। उस महिला ने लठ उठाया और कुत्ते को बजाना शुरू कर दिया। जब तक कुत्ते के प्राण नहीं निकले वो लठ बजाती बजती चली गई। जब कुत्ता खत्म, लड़का कहे को हो गणेश तेरा कुत्ता भी नहीं है, गणेश तो तेरी घरवाली। लड्डू धर कर गणेश का रूप बना लिया घरवाली को, और उसके आगे जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, लड्डून का भोग लागे संत करे सेवा। घरवाली की आरती उतार और लड्डू का भोग लगावे। अब वह भी मस्त होगी। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 8 बजे तो ड्यूटी जाना था। वह पहला आरती करवा थी। कहने लगा देख भगवान जल्दी नाश्ता तैयार कर दे, ड्यूटी पर रोज आफत हो मेरे साथ। आरती जल्दी उतार ली। आरती उतारने में देर होने लगी। एक दिन लड़के का दिमाग खराब हो गया। भाई नहीं दिमाग खराब कर दिया, मुझे रोज फटकार मिले ड्यूटी पे। आरती बाद में उतर गई, पहले से देख ही लूं मैं। लट उठाकर बजाने लगा अपनी घरवाली पे। लट बजा रहा था और वह लोटी लोटी फिर रही थी। जब वह लोटी लोटी फिर रही है वो लट बजा रहा, लट बजाते बजाते सोचता को हो भाई गणेश तेरी घरवाली भी नहीं है, गणेश तो तू खुद का खुद ही है। इसलिए याद रखो अगर तुम अपने खेत में पानी दोगे तो तुम ही पानी दोगे। 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई देवता पानी देने नहीं आएगा। अगर तुम रोटी बनाओगी तुम्हें ही रोटी बनानी पड़ेगी। कोई सी देवी चाहे कितने भंडारे कर लो झाड़ू मारन भी नहीं आने की थारे घर में। इसलिए रविदास जी कहते हैं जड़ का भास त्याग कर प्यारे, चेतन शुद्ध कहावे, कहे रविदास अमर पद तेरा, क्यों मिथ्या भरमावे। इसलिए हे मानव तू मिथ्या भरमाता है, तू अपने आप को नहीं पहचानता, वो सच्चा सतगुरु तेरे अंदर है। जब तू पूर्ण सतगुरु की शरण में चला गया तो तेरी ये वृत्ति कागा वृत्ति, जगह जगह चोंच मारना, जगह जगह चुगली करना, निंदा करना, ये तुझे त्यागना पड़ेगा। और जब तक इसे तू नहीं त्यागेगा तो तू सत्संग के द्वार पे कदम भी नहीं रख सकता। सत्संगी होना तो बहुत दूर है। इसलिए आदरणीय प्रेमियों श्रद्धा भाव अपने अंदर रखो। वो मालिक जिसे कहते हैं जो कण कण में बस रहा है, वो तलवारों की छांव में से बचा लेता है। नु कहे सतगुरु देव तू ही, पत्थर में कीड़ा बसे वाकी भी सुध तूने लई। जब वो पत्थर में कीड़े बसने वाले को भी कीड़े को भोजन देता है तो तुम अपने कर्म पर लगे रहो, साचे सतगुरु की शरण में लगे रहो। इन पाखंडियों के बहकाए में मत आओ। इन्होंने बहका बहका करके तुम्हें गुलाम बना लिया और तुम पे शासन करने लगे हैं। इनकी चाल को पहचान जाओ और अपने महापुरुषों की शरण में लगो। क्या कहती है वाणी के द्वारा।